निधिवन मथुरा शहर के वृंदावन धाम में एक सुंदर वन है, जिसे वृंदावन अर्थात तुलसी जी से घिरा हुआ एक सघन वन। ग्रंथों में निधिवन को बेहद ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पवित्र स्थल माना गया है, क्योंकि निधिवन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में से एक है, जिसे ग्रंथों में निकुंज वन भी कहा गया है। निधिवन श्री राधा की अष्ट सखियों में खास सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। यह वही जगह है जहां स्वामी हरिदास जी को भगवान बिहारी जी के विग्रह का स्वप्न आया। मान्यता है यहां आज भी मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सखियों संग रास करते हैं। यहाँ तुलसी के विराट वृक्ष हैं, मानो जैसे सखियां खड़ी हों। निधिवन की संध्या आरती ही दिन की अंतिम आरती होती है, क्योंकि संध्या आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। इसीलिए निधिवन के पट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सभी पशु पक्षी निधिवन छोड़कर स्वतः ही चले जाते हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास जी को मिले त्रिभंग आकार के विग्रह का नाम उन्होंने ठा श्री बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी जी को हरिदास जी ने सर्वप्रथम निधिवन में प्रतिष्ठित किया था, जिनको आज अनगिनत लोगों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि बादशाह अकबर भी स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनने के लिए अपना वेश बदलकर निधिवन में आए थे। निधिवन वह वन जो चारों ओर से तुलसी से घिरा हुआ घना वन है, जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ एक दूसरे के साथ खड़े देखे जा सकते हैं। तुलसी के इतने विशाल पेड़ सिर्फ निधिवन में ही पाए जाते हैं, जिनकी डालियां ऊपर की ओर न बढ़कर नीचे की ओर विकसित होती हैं। जबकि इन पेड़ों में न तो कभी पानी दिया जाता है और न ही इनकी पूजा की जाती है, इसके बावजूद ये हमेशा की तरह एक जैसे हरे भरे रहते हैं। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि निधिवन ही वह जगह है जहां श्री राधा कृष्ण मध्य रात्रि तक रास किया करते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि निधिवन में दिन की अंतिम आरती होने के बाद यहाँ के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप था। श्री बांके बिहारी दिन ढलने के बाद रात्रि में निधिवन आकर श्री राधा और उनकी सखियों संग रास रचाते हैं। यह रास प्रत्येक रात्रि से प्रारंभ हो मध्य रात्रि तक चलता है। कहते हैं कि इस रास को देखने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति द्वारा यह रास देखा जाएगा वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ग्रंथों में वर्णित भी है कि यह रास साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस रास से उत्पन्न तेज इतना अधिक होता है कि इसकी रोशनी देखे नहीं बनती है। हम बात यहाँ पर रास की कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण श्री राधा व गोपियों संग निधिवन में महारास रचाते हैं। रंग महल निधिवन